नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी सरकारी जॉब के अलर्ट हम लेकर आते हैं आपके साथ और साझा करते हैं अपनी जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं उसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही ग्लैमर से भरे हुए पद की बात, जिसे हम कहते हैं दरोगा। ठीक है, यानी कि सब इंस्पेक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं कि कितनी पोस्ट आएंगी और कितने पोस्ट के साथ साथ ये नोटिफिकेशन कब रिलीज़ किया जाएगा। क्या 2024 में वैकेंसी आएंगी, अगर आएंगी तो कितनी आएंगी, क्या 2025 में वैकेंसी आएंगी, सब पर हम बात करने वाले हैं। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम होने वाला है, क्या जून में होगा या जुलाई में होगा, या कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि अगस्त में होगा। तो बात करते हैं पूरी डिटेल के साथ। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा री एग्ज़ाम। पहले क्या रहेगा हमारा पॉइंट, री एग्ज़ाम डेट, और कंफर्म हो चुकी है बात लगभग। ठीक है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भी हम बता रहे हैं कि कुल पद जो है वो कितने हैं, और ये कंफर्म किस तरीके से हुए हैं, जब से स्कूल डिटेल्स मांगी गई हैं, जब से लगभग सभी लोगों को अनुमान हो गया है कि कब एग्ज़ाम होना है। सब इंस्पेक्टर के लिए जो है काफ़ी अपडेट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, उसी बीच में आपको कुछ बताऊंगा भी, जैसे कि आपने जैसे हम बताने वाले हैं आपको। देखिए समझिए, सबसे पहले बात करते हैं री एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, यानी कि यूपी पुलिस, ठीक है, री एग्ज़ाम को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए आपको पता है यहाँ पर लगभग 48 लाख अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं 60,244 पद पर भर्ती होने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि अब री एग्ज़ाम की डेट क्या है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जुलाई माह के सेकंड वीक से लेकर जुलाई माह के थर्ड वीक, इसमें आपका एग्ज़ाम जो है कंफर्म है। आपका एग्ज़ाम यहाँ हो ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्कूलों से, यानी कि स्कूल व आपके सुरक्षा व्यवस्था, ठीक है, और ड्यूटीज़ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, या फिर ऐसा मान के चलिए कि ड्यूटी स्टाफ जो होता है, इन सभी को लेकर स्कूल, सुरक्षा व्यवस्था, ड्यूटी स्टाफ को लेकर जो लेटर जारी किए गए थे वो कहाँ कहाँ का किया गया था। बुलंदशहर से भी लेटर जारी किया गया था। ठीक है, मुरादाबाद से भी जारी किया गया था, मुरादाबाद को भी, और फिर रायबरेली भी जारी किया गया था। साथ ही साथ मेरठ, इन जगह पर लेटर जारी किए गए थे कि आपके यहाँ कितने केंद्र हैं और कितने केंद्र यहाँ पर आपकी परीक्षा कराएंगे और क्या आपके यहाँ व्यवस्था है। सारी चीज़ों को देखा गया, क्योंकि तुम्हें पता है अभी भी सेंधमारी का जो केस है, अभी भी एसटीएफ जो है जांच कर रही है, और एसटीएफ जो है अभी भी व्यक्तियों को, अभी भी जो पेपर लीक मामले में थे उनको पकड़ रही है। साथ ही साथ जो है अभी थोड़ा टाइम लगना है, क्योंकि तुम्हें पता है जब री एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर सभी की नज़र उसी पर रहती है, और ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, क्योंकि 48 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठ रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको इतना भी याद रखना है, अब ये एग्ज़ाम जो है वो कब है, जुलाई में, ये आपको बस याद रखना है। और अब आपके पास जो है ज़्यादा समय रहा नहीं है, जुलाई के सेकंड और थर्ड वीक के मध्य में जो है आपका एग्ज़ाम किसी 2 दिन में जो है कंटेंट करा लिया जाएगा। अब बात आती है कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। क्या एग्ज़ाम सीबीटी होगा, या फिर एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। क्या एग्ज़ाम सीबीटी होगा, क्या एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। तो यहाँ पर आगा थी कि जब स्कूलों से मांगा है तो सब उन्हीं स्कूलों से मांगी है जानकारी जहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम सेंटर बनते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो होगा वो कैसा होगा, वो एग्ज़ाम होगा, अभी तक की जो जानकारी है, ऑफलाइन। ठीक है, क्या है, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होना है, इस चीज़ को याद रख लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ही दरोगा पद के लिए, दरोगा पद की वैकेंसी जो है कब आएंगी, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि सब इंस्पेक्टर बस इतना लिख लो कि लगभग ऐसा मान के चलिए हम कहते हैं दरोगा जी और लगा देना। ठीक है, क्योंकि दरोगा जी लगा कर ना थोड़ा सा सम्मान और बढ़ जाएगा, दरोगा जी। ठीक है, बस। और कितने पद हैं, तो देखिए अभी तक पदों की जो रिक्ति है
तो उसको जो देखा जा रहा है तो कितने 3800 प्लस पद की रिक्ति देखी गई है, यानी कितने पदों पर 3800 पदों पर रिक्ति देखी गई है। अब ये कब आएगा, ये यूपी पुलिस री एग्ज़ाम डेट से पहले ये नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, यानी कि चुनाव बाद, ठीक है, आने वाला जो नोटिस है, यानी नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन है वो क्या है आपका, यूपीएसआई का है। किसका है, यूपीएसआई का। और किस पोस्ट पर है, तो तुम्हें पता है कि जो पिछली वैकेंसी थी लगभग 9500 पदों पर ये वैकेंसी हुई थी, इसकी जो है पीओपी भी हो चुकी है, पीओपी भी हो चुकी है, और साथ ही साथ जो है उनको ड्यूटी भी मिल चुकी है, उनको भी चार्ज भी मिल चुका है, मतलब अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं। हम इसे कह सकते हैं अंडर ट्रेनिंग में कह सकते हैं यूटीएसआई, हम इसे कह सकते हैं यूटीएसआई। यूटी का होता है, यूटी का फुल फॉर्म, जब आप कभी थाने में पहुंचोगे और आपको पता चलेगा नहीं ये कौन एसआई है, तो आपको बोला जाएगा यूटीएसआई है, तो तुम कहोगे एक तो एसआई होता था, तो ये कौन सा एसआई आ गया, तो इसका मतलब होता है यूटीएसआई का अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर। समझ गए नहीं, अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर से पूरा काम वही ले आता है जो सिपाही से ले आता है, तो काम सिखाया जाता है सारा, ठीक है। वर्दी लगी होती है, वर्दी होती है मिली हुई, ठीक है। पी कैप आपके पास छज्जे वाला कैप लगा हुआ होगा, वो ग्लैमर होगा, दबंग सिंघम याद आ रहा होगा, परंतु तो फिर भी ड्यूटी जो करते हैं वो भी सिपाही वाली कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। और रही बात ये, जब तक ये अंडर ट्रेनिंग रहेंगे, जब तक ये वही काम करेंगे, सारे काम इनको सीख रहे हैं, और जितना काम अच्छा सीख लेंगे इतना ही अच्छा जो है अपने हल्के को कर सकते हैं। तो अगर आप भी सिंघम दबंग ये बनना चाहते हो, दरोगा जी बनना चाहते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस में आप दरोगा जी बनना चाहते हो, तो 3800 वैकेंसी हैं। जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, पहले वीक में मुझे उम्मीद है कि पहले वीक में जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर जून के लास्ट वीक में भी ये आ सकता है। तो जून के लास्ट से लेकर हम जुलाई के पहले वीक तक, इस बीच में हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये वैकेंसी जो है तब तक आ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल में आपको करनी चाहिए तैयारी बहुत अच्छे से। तो अब पुलिस के लिए भी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 15 जुलाई तक मान लेते हैं, तो अभी क्या है आपका 10 दिन, तो मान लीजिए 10 दिन या 8 दिन रह चुके हैं अभी इसके आपके अप्रैल के, तो मई जून जुलाई, यानी कि ऐसा मान के चलिए आपके पास जो है 70-80 यानी 75 दिन, ऐसा मान के चलिए आपके पास 75 दिन हैं। इन 75 दिन में जिन्होंने काम कर लिया तो वो तो बन जाएंगे उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल, और इसी के साथ साथ 7-8 माह जो है जिन्होंने मेहनत कर ली आगे के लिए, तो वो बन जाएंगे दरोगा, ठीक है। तो ये बड़ी वैकेंसी है दरोगा की भी काफ़ी, क्योंकि इतना नहीं है कि साहब 95 वैकेंसी आएंगी, ये तो गोल्डन चांस था, इतनी बड़ी वैकेंसी तो 95 से पिछली भर्ती में आई थी, जो उसमें चूक गए थे, फिर तो ये समझ लो बहुत ही दिक्कत है। अब का कंपटीशन थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर भी रहे हैं, और देखा भी उन्होंने सबके घर पास पड़ोस से दरोगा बने हैं, तो आपका जो है हैंगओवर जो है बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चों पर। तो चलिए बच्चों, यही जानकारी थी, फिलहाल में इस पर जो है अच्छे से गौर देना और अच्छे से अपनी तैयारी करना, ठीक है। चलिए, कोई और जानकारी मिलती है तो हम जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल में अभी तक जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन, क्योंकि ये चैनल आपको भविष्य में बहुत काम आ सकता है जब तक आप नौकरी पर नहीं जाते हो। जब एक बार आप नौकरी पहुंचोगे तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल में जब तक इस चैनल की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।